और डेमोक्रेसी का कमजोर होना एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनली बहुत इस पर चर्चा हो सकती है, देश के अंदर बोला जा सकता है, लेकिन विदेश की धरती में जाकर डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है हिंदुस्तान का, जिसको हम सबसे मजबूत मानते हैं और बताते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा इतना अहम है हमारे लिए, वहां पर डेमोक्रेसी को लेकर एक स्टेटमेंट देना वो इनसेंसिटिव है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं उत्तर देता। देखिए अंजना जी, दुखी इस बात का है कि डेमोक्रेसी जो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है वो कमजोर हो रहा है। डेमोक्रेसी जिसके लिए हम छाती अपनी ठोकते देश हैं में कि बोलिए, सबसे कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है, मुझे बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार हो रहा है और बार बार हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। और डेमोक्रेसी खतरे में है, ये बात कांग्रेस नहीं बोल रही है, पूरा विपक्ष बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है पूरा विपक्ष, केवल बीजेपी नहीं उठाती। सीबीआई के ऊपर पूरा विपक्ष सवाल उठाता, बीजेपी नहीं उठाती। इस बात से ही पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती। धुएं से शुरू करते हैं। धुआं आज विश्व के जो 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से 7 हिंदुस्तान के हैं, पहली चीज। और जिस धुआं की बात आप कर रहे हैं, आप शायद सब कुछ भूल गए। पुंछ, उरी, पुलवामा, जम्मू, पठानकोट सब भूल गए हैं आप। इस धुएं के ऊपर, इस लहू के ऊपर, इस शहादत के ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए। संसद में जवाब दिया गया कि 3600 से ज्यादा दंगे हुए हैं, 3500 से ज्यादा पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन के अपने अटेम्प्ट किए हैं और वो बहुत जगह कामयाब हुए। 2015 में राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया संसद के पटल पर कि कोई हिंदुस्तान में आईएसआईएस नहीं है। लेकिन आज आईएसआईएस है, ये संसद में आप ही की सरकार ने जवाब दिया। आईएसआईएस की भी एंट्री आप ही लोगों ने की। अब आते हैं मुद्दे जीएसटी के ऊपर। आपने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं भी चैलेंज करता हूं कि दूध और दही के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव में किसी भी कांग्रेस के वित्त मंत्री के या विपक्षी के साइन है तो मैं कागज देखना चाहूंगा। जो प्रस्ताव पेश किया गया अंजना जी, वो ये था, ओरिएंटेशन ऑफ जीएसटी ऑन फूड कमोडिटीज। और उसके अंदर ओरिएंटेशन के जो पहलू के अंदर उस शब्द के पीछे छुपकर आपने सब चीजों पर जीएसटी लगाया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतना आपने अच्छा काम किया, जीएसटी कलेक्शन लाखों करोड़ हो रहा है, जबकि वो वैल्यू एडेड की वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, इनपुट कॉस्ट की वजह से हो रहा है, तो भाई आप हटा दो दूध दही से जीएसटी। हम तो अब कह रहे हैं आप हटा दो। तीसरी चीज, उन्होंने चुनाव सुधार की बात कही। एक चुनाव सुधार बताइए जो संसद में इन्होंने पिछले 9 वर्षों में पास किया। एक पुलिस रिफॉर्म्स बताइए जो इन्होंने पिछले 9 वर्षों में किया हो। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो 9 वर्षों में इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया हो। एक जांच बताइए जो करप्शन के ऊपर चार्जेस लगे, जो मोदी सरकार ने शुरू किए हो और वो समाप्त हो गए हो और उसके अंदर 4 लोग कन्विक्ट हो गए हो। लाखों करोड़ का मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया। हम तो ये पूछ रहे हैं, वो ड्रग्स है किसका? किसका मुख्य धंधा है वो? कहीं काले बादलों में, काले धब्बों में कुछ बहुत बड़ा खेल तो नहीं है? जी, ठीक हम है, ये पूछ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अडानी की जांच कराई। काला टीका से होता हुआ काला बादल, काला धुएं तक मामला पहुंच गया है। भाग रहे हैं। जवाब दीजिए। एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बताइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो काले झंडे पे संसद में पास हैं। आलोक शर्मा जी, विनम्रता से कहता हूं, कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने बतौर गृह मंत्री 2015 में यह कहा था कि भारत में इतनी बड़ी तादाद मुस्लिमों की है, पर अन्य देशों की तुलना में आईएसआईएस या कट्टरपंथी संस्थानों में बहुत कम उपस्थिति है, हमारी बहुत कम लोग हैं, ये बोला था। और जीएसटी काउंसिल में आपने सारे निर्णय सर्वसम्मति से किए, सर्वसम्मत से किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मंत्रियों के साइन है या नहीं, उस पर बोलिए हां या ना। और यदि देखिए, आपने मेरे टर्न पे बोलिए, मैं आप शांति से सुन रहा था, शांति सुन रहा था, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अगर आपके मंत्रियों ने जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल में ये जीएसटी लगाने पे साइन किए हैं नहीं, हां या ना बोलिए। और अगर साइन किए हैं तो क्या नोट ऑफ डिसेंट दिया है? नोट ऑफ डिसेंट दिखा दीजिए। कौन रोक रहा भाई? आप कह रहे संसद नहीं चल रही, दिखाइए टीवी पे आके कि मेरे वित्त मंत्रियों ने यह प्रतिरोध दिया था। कुछ नहीं दिया, सब साइन किया, क्योंकि अपने अपने राज्य में सब चाहिए और आकर यहां पर बोलने लगते हैं। इसीलिए आपके सामने इस प्रकार की चुनौतियां खड़ी होती हैं मान्यवर। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, आपने कहा, यही तो मैंने कहा, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गए,
आप कह रहे सब भूल जाए, फिर मैं कई बार बोल चुका हूं अंजना, फिर बोलता हूं, आपके जमाने में कहां धुआं नहीं था? दिल्ली में धमाका, चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, गुवाहाटी, पटना, गया, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक, मुंबई, कहां धमाके नहीं हुए थे भाई? आज दिखता है कहीं? गृह मंत्री जी ने बोला इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि जो वामपंथी उग्रवाद था वो कितना कंट्रोल हो गया, अब केवल छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बचा हुआ है, वरना आपके जमाने में 100 से अधिक जिलों में था। उस जमाने में वामपंथी नक्सली कहते थे हम 2035 तक दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। उस जमाने की बात कर रहा हूं, और आज कितना अंतर हो गया। प्रधानमंत्री की दंतेवाड़ा में सभा हो गई, वो भी 5-6 साल पहले पिछली सरकार में ही। दंतेवाड़ा जहां सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावी माना जाता था, वो तभी संभव हो पाया जबकि सरकार इस पर नियंत्रण पाने में सफल हुई। परंतु आपके सामने पुनः मैं कहूंगा कि आपके सामने सिर्फ यही समस्या है कि किसी भी चीज का अच्छा पक्ष नहीं देखना है, केवल और केवल बुराई, और वो भी गलत और झूठ प्रचार करना है। केवल झूठ और झूठ प्रचार करना है। अन्यथा मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जीएसटी काउंसिल का अपना नोट ऑफ डिसेंट दिखा दीजिएगा, और इतना मैं कह सकता हूं, हमारे आने के बाद इस देश में आईएसआईएस के झंडे नहीं फहराए गए, पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया। 2019 5 अगस्त के बाद, 2019 से पहले वो होता था। और आपका तो बहुत बढ़िया है लोकतंत्र देश में, जानते कहां खतरे में है अंजना जी? ये कश्मीर में खतरे में है, मगर पंजाब में खतरे में नहीं है, हरियाणा में खतरे में है, हिमाचल में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में खतरे में है, दिल्ली में खतरे में नहीं है, उत्तर प्रदेश में खतरे में है, राजस्थान में खतरे में नहीं है, मध्य प्रदेश में खतरे में है, झारखंड में खतरे में नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, बिहार में खतरे में नहीं है, फिर आपको पता है बंगाल में खतरे में नहीं है, उड़ीसा में खतरे में नहीं है, आंध्र और तेलंगाना में खतरे में, फिर कर्नाटक में खतरे में आ जाता है, फिर तमिलनाडु में खतरे में है। इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि आप इस ढंग के नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे कि जहां जहां आप जीत गए लोकतंत्र की विजय थी, और जिन जिन राज्यों में आप हार गए वहां लोकतंत्र खतरे में था।